हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय यूट्यूब चैनल KF कोचिंग क्लासेस बाय HK सर, आप सभी लोगों का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग CDP के प्रीवियस प्रश्नों को क्रैक करेंगे जो टेट सीटेट सुपर टेट सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर प्रश्न। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि है, यानी सर्वाधिक संवेदनशील समय है। चलिए गाइस, नेक्स्ट है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? प्रस्तावित नैतिक विकास की एक क्या है गाइस? अवस्था है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ख, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास जो है नैतिक विकास की एक अवस्था है। नेक्स्ट गाइस, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? यह किसका उदाहरण है? तो यह जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। नेक्स्ट है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो गाइस, यह जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, यही पद्धति जो है प्रभावशाली है। नेक्स्ट है गाइस, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा लेव वायगोट्स्की ने। लेव वायगोट्स्की ने। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास, जिंगशा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह काला वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वायगोट्स्की ने किस तरह संबोधित करते हैं? जो वायगोट्स्की जी हैं वह किस तरह संबोधित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इस क, व्यक्तिगत वार्ता। ये क्या हो रहा है? व्यक्तिगत वार्ता को संबोधित करते हैं। नेक्स्ट है गाइस, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यक पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो गाइस, यह पाठ यानी ढांचा का उदाहरण है। पाठ यानी ढांचा का उदाहरण है। बच्चों को संकेत देना, उसके अलावा उनका सहयोग प्रदान करना, यह एक ढांचा है, एक पाठ है। नेक्स्ट है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? सक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा आस्थगित अनुकरण पदार्थ अस्थायित्व। चलिए गाइस, नेक्स्ट है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है?
तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा स्कीमा। स्कीमा जो है पियाजे की संरचना है। नेक्स्ट गाइस फटाफट करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। नेक्स्ट है गाइस, निम्नलिखित कथनों में कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं को एक समूह है। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शित कर रही है? रूही जो किन गुणों को प्रदर्शित कर रही है? तो सृजनात्मक विचारों को प्रदर्शित कर रही है। नेक्स्ट है गाइस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से वंचित विद्यार्थियों द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षणिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। सक्रिय रूप से क्या करना चाहिए? तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट गाइस, इस पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? तो बच्चों के प्राथमिक लक्षण गाइस है धारा प्रवाह बढ़ने की अक्षमता। चलिए गाइस नेक्स्ट है गाइस, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इस मुख्यतः व्यवहारिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। नेक्स्ट गाइस, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है? अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है? तो अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अवबोधन की प्रक्रिया पे क्या है? केंद्रित है। नेक्स्ट गाइस, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो प्रतिकूल परिणाम एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। नेक्स्ट गाइस, छात्र केंद्रित शिक्षा छात्र की क्या विशेषता है? शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? कि गाइस इसका आंसर हो जाएगा बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। नेक्स्ट गाइस, संवेदन एवं संज्ञान एक दूसरे से डाट है। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डाट है। तो इसका आंसर हो जाएगा इस सन्निहित। नेक्स्ट गाइस, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं?
अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ग। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ज्ञान की संरचना की क्या है? प्रक्रिया है। नेक्स्ट है गाइस, विद्यार्थी को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? स्पष्ट एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? गाइस इसका आंसर दे सकते हो, जो गाइस पढ़ाते होंगे वह इसका आंसर इजीली एवं आसानी से दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इस क। अवधारणा परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रतिभाशाली तरीका। नेक्स्ट है गाइस, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? लगातार पुरस्कार देने व दंड देने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इस ग। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। नेक्स्ट गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? सार्थक अधिगम को क्या देती है? बढ़ावा देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इस ख, फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा घ, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास, ये 2019 दिसंबर का पेपर है गाइस। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा घ, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी प्रकार आधारित विचार मंथन करके। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास गति से घटित होता है? निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास गति से घटित होता है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा क, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल अवस्था। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा इस घ, विकास सार्वभौमिकता तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। इसे प्रभावित नहीं करते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास, वैयक्तिक भिन्नताओं का प्रारंभिक कारण क्या है? वैयक्तिक भिन्नताओं का प्रारंभिक कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इस घ, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक प्रभाव। नेक्स्ट है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण नहीं है? आई होप गाइस इसका आंसर आप लोग जानते होंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट करिए। थैंक्स फॉर यू।